बाद में होता है, तो परिवर्तन तो जरूर शुरू होगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगले 11 वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है 11 वर्षों तक ये एकदम चलता रहेगा। उनको तो ये पता नहीं है कि 2036 तक भी परिवर्तन होता रहेगा, और परिवर्तन की गति वर्ष वर्ष और जास्ती तीव्र होती जाएगी कि धीमी होगी, और ज्यादा तीव्र गति होती जाएगी। बाबा अभी जो खंड पॉइंट सुनाते हैं, खंड पॉइंट, रोली पॉइंट क्लास में, वो कई तो बड़े बड़े लंबे होते हैं, बीच सुनाते रहते भूल जाते हैं। कोई जरूरी है कि लंबे ही सुनाना है? जो छोटे हैं, तीखे हैं, शार्प हैं, उनको याद कर लो। सीरियल वाइज सुनाना ना। लंबे पॉइंट में भी देखना है कि उसमें बहुत काम का वाक्य कौन सा है, वो याद कर लो। पॉइंट शार्प होना चाहिए और शार्ट होना चाहिए। हाँ जी, एक दो पॉइंट बड़े वाले काट हैं, जो बड़े आते हैं वो उसे छोड़ दो। कोई बात नहीं। और सारी मुरली पढ़ करके सुनाना कोई जरूरी है? हाँ। बाबा असुरों ने जो वरदान लिए हैं वो किस आधार से लिए हैं? तपस्या के आधार से। असुरों की तपस्या यथार्थ तपस्या कहेंगे या स्वार्थपूर्ण तपस्या कहेंगे? अपने रथ के लिए जो मांगा जाता है, अपने रथ की सुख सुविधा के लिए, उसको स्वार्थ कहा जाता है। उनकी तपस्या को हम क्या कहेंगे? उनकी तपस्या देखा जाए कि वो रथ की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं या सारे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। रथ के स्वार्थ के लिए उनके वरदान होते हैं। बाबा ने कहा है कि आधी से ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आती हैं, और वो औलियों के द्वारा ही ठीक होनी होती है। ठीक है, तो ये औलिये जो हैं इनको हम श्रेष्ठ आत्मा गिनेंगे या भ्रष्ट आत्मा कहेंगे? अभी जो दुनिया में अकाले मौत बढ़ रही है या घट रही है? जो अकाले मौत बढ़ रही है और अकाले मौत जिनकी होती है, और जो अकाले मौत कराने के निमित्त बनते हैं, वो पाप आत्माएं होती हैं या पुण्य आत्माएं होती हैं? पाप आत्माएं होती हैं। बाबा के बच्चों को तो उनके ऊपर विश्वास भी नहीं है। बाबा के बच्चे तो उनके ऊपर विश्वास रखेंगे नहीं, औलियों के ऊपर। हाँ, औलियों में भी एक जैसे औलिया होते हैं कि नंबरवार होते हैं। कोई तो औलिया ऐसे होते हैं एक पैसा भी नहीं लेते हैं और यही धंधा करते हैं। कोई वैद्य ऐसे होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते। बाबा, हाँ, शनिवार शाम को भाई लोग आएंगे तो यहाँ पर रह सकते है? हैं? शाम को शनिवार को आएंगे यहाँ पर। कौन आ सकते हैं? शाम को आ सकते हैं ना भाई लोग? भाई लोग रविवार का क्लास करने के लिए। हाँ, रविवार को क्लास करने के लिए। अगर रविवार का क्लास आपने 9-10 बजे शुरू कर रखा है, सवेरे को जल्दी नहीं आ सकते हैं या कोई ट्रेन नहीं आती है, तो रात को आना ही पड़ेगा। बाबा के बच्चे नहीं हैं क्या? चलन खराब है क्या? आने वाले दूसरों को दुख देते हैं क्या? हैं? अच्छे बच्चे हैं तो उनको परमिशन क्यों नहीं देनी है? हैं? अरे बाबा के घर में तो जगन्नाथ भंडारा ही है ना। कौन 36 प्रकार के भोजन बना करके खिलाने हैं? हम खिचड़ी भी नहीं दे सकते।
खाने के लिए भी आप सकते हैं? खाना घर से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं ना। ऐसी कोई बात आपके घर में है। बाप के घर में नहीं। छोड़े हाँ, पहले से बता के आओ ताकि यहाँ पहले से प्रबंध करके रखें, बासी न खाना पड़े। फोन कर दिया और वो लोग में हम बैठते हैं तो आप निकलते रहते हैं, उसकी क्या शूटिंग होगी? बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? आंसू निकलते रहते हैं तो उनकी क्या शूटिंग होगी? उसके इलाज कराओ डॉक्टरों से। अपने आप तपते रहते हैं, हैं? अपने आप तपते रहते हैं। हाँ हाँ, तो आंखों में कोई कमजोरी है ना? मेरे पास बहुत नहीं है बाबा, याद में रोते हैं, है? भगवान की याद में रोते हैं, प्रेम के आंसू। प्रेम के आंसू। नहीं, हमारा मौजों का युग है, रोने का युग नहीं है। हाँ, खुशी में आंसू रोज रोज नहीं निकलते हैं, वो तो कभी कभी निकलते हैं। जब उसके बाबा गुणगान करें तब निकलते हैं ना बाबा। बात तो आपको निकलती है, ना खुशी में भी कभी कभी निकलते हैं। कभी कभी निकलते हैं, वो तो रोज की बात कर रहे हैं। कोई बाबा मुरली में ऐसा पॉइंट बोल देते हैं मुरली में, हाँ। उससे भी आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ, रोज रोज आंसू निकलते रहे तो ये तो संगम युग सारा रोने का युग हो गया ना। नहीं बाबा, अंदर से खुशी निकलती है। बाबा नहीं आया होता तो हमारा साथ क्या होता? कभी कभी निकलते हैं, ऐसे नहीं। आंखों का इलाज कराओ। अच्छा सा पॉइंट हो या मतलब बाबा के गुणों का गुणगान अच्छा हो, उसमें निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। खुशी को भी गुप्त रखना है या प्रत्यक्ष करना है? गुप्त रखना है। चेहरे से खुशी भी मिल जाती हाँ, चेहरे से खुशी आंसू आएंगे। है। चेहरे से होता है। चेहरे से तो कोई रो रहा हो तो उसको कहेगा कोई कि ये इसको खुशी है। और भाइयों के लिए तो बोल दिया कि रात के लिए रुकने के लिए, बहना माता के लिए बोल दिया आपने। बहनों के बहनें अपन को देखें कि हम कहाँ तक बांधे लिए हैं, कहाँ तक छूटे लिए हैं। माता के लिए भी बोल दिया। बाबा, मेरे को कोई रहने के लिए मना नहीं करता, घर का रहने तो मैं रह सकती हूँ रात के लिए। आप एक तरफ ये कहते जा रहे हैं कि मैं घर वालों की कोई बात नहीं मानती। बाबा नहीं, सास की नहीं मानती, जुगल की मानती। मैं घर वाले बच्चों को एक पैसा नहीं दे सकती। नहीं बाप, क्यों ऐसे तंत्रिक तुंत्रिकों के पास जाएंगे? हैं? कैसे पैसा दूं उनको मैं? हैं? ऐसे वो जादू टोना लोगों के पास जाएंगे, हाँ। तो कैसे पैसा दूं? जादू टोना? ऐसे होते हैं ओलियों के पास जाने के लिए पैसा मैं फिर मेरे पर पाप आएगा ना। हाँ जी, वो तो देखना है ना। हाँ वही। बाबा, ये जो वाघवट चिकित्सा है उन्होंने बताया ना, वाघवट में मिट्टी के बर्तनों में खाओ, फ्रिज नहीं यूज करो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप करके देख लो ना, दुनिया की हालत देख लो ना कि पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तनों में पकाते थे खाना, तब ज्यादा बीमारियां आती थी कि अब कुकर में बना रहे हैं, खा रहे हैं, एल्युमिनियम में बना रहे हैं, खा रहे हैं, तब ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। तो चेंज कर लो। इसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें मेहनत ज्यादा। 2 रोटी खाने के लिए भी मेहनत नहीं करेंगे तो इसका मतलब काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? मुख के लिए मेहनत नहीं करेंगे, पेट के लिए मेहनत नहीं करेंगे, कौन सी इंद्रियों के लिए मेहनत ज्यादा करेंगे? फिर 24 घंटे कहाँ जाएंगे आपके? हाँ हाँ, बाघभट्ट नहीं बताया। हाँ, बाघभट्ट ने ये बताया कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना अच्छा है, क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी और हवा ज्यादा मिलती है। तो अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा ईंधन खर्च होता है, तो अच्छी बात है या खराब बात है? फिर क्या बात है? उसके साथ साथ खान पीन का भी बता रहे हैं, पानी उसी वक्त नहीं पीना, आधे घंटे के बाद पीना, सारी बात। तो खराब बात क्या बताइए? हाँ, 47 के पहले जब खाते थे, 47 के पहले अब खाते थे। हाँ। मिट्टी के बर्तन में हाँ। दाल बनती थी, दूध भी निकालते थे, दही भी निकालते थे, हाँ जी, हाँ जी।
अभी कौन बनेगा, जहाँ बनाता हुआ नहीं अभी। तो अभी जो टाइम देते हैं वो किस बात के लिए टाइम ज्यादा देना चाहते हैं? जायके के लिए, घर के काम के लिए, ताकत के लिए। बिजी रहना, बिजी रहना। बाबा हाँ मुरली में कहा है कि संगम युग में ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म हो सकते हैं। हाँ जी। तो वो 3 जन्म कैसे गिनेंगे हम? कोई कोई के, सबके नहीं। उसमें लौकिक जन्म और अलौकिक जन्म दोनों जोड़ के। संगम युग माना ही अलौकिक जन्म, ज्ञान में आने का जन्म। ज्ञान में ही नहीं आए तो लौकिक हुआ ना। और बाबा हाँ। ये कोई कहती है, मैंने बाबा से पूछना। हाँ बोल। बाबा गान ऊपर क्यों जाते हैं? फिर बोल। बाबा गान ऊपर क्यों जाते हैं? गॉड ऊपर क्यों जाते हैं? भगवान ऊपर क्यों जाते हैं? भगवान ऊपर क्यों जाते हैं? ऊपर कहाँ जाते हैं? वो तो नीचे आते हैं तो अपना काम पूरा करके जाते हैं, ऊपर तो जाते ही नहीं। बाबा जो एडवांस ज्ञान में आ गए हैं हाँ। और वो इसी शरीर के द्वारा ही अगला अपना शरीर छोड़ेंगे, इसी में ही पूरा जब विनाश होगा। इसी शरीर के द्वारा अपना शरीर छोड़ेंगे? क्या दूसरे के शरीर के द्वारा शरीर छोड़ा जाता है? मतलब हम बीच में अगर हम छोड़ नहीं सकते। अब हमें लगता है कि हमारी उम्र इतनी है ही है। हाँ ऐसे आता है, संकल्प आता है अंत का। जैसे 2036 में बताया ना विनाश, तो हम तो इतनी उम्र तक 70 साल तक तो अब होना ही होना है। हाँ। तो इसी शरीर द्वारा ही छोड़ना है ये। माने ये बाकी बेकारी शरीर बना रहेगा? नहीं नहीं, शरीर छोड़ देंगे फिर सतयुग में। फिर सतयुग में अंत का सीन देखेंगे हम, मतलब जो भी होगा। ये शरीर, जिस शरीर से भगवान मिला है वो शरीर छूटना अच्छा है या वो शरीर रिज्यूनेट होना अच्छा है? वही चाहते हैं, वही हाँ। चाहते हैं। बाबा होगा ना सत्य पक्का। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप है। आत्मा तो चैतन्य है लेकिन शरीर तो जड़ है। जड़ शरीर को अभी खिवैया आया हुआ है जो विषय वैतरणी नदी से पार ले जावेगा, विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जावेगा। शरीर को भी पार ले जावेगा, आत्मा को भी पार ले जावेगा। ये ऐसा धोबी आया हुआ है। कैसा धोबी? जो शरीर रूपी वस्त्र को पावन बना कर जाएगा। ऐसा धोबी नहीं है जैसे बीके कहते हैं कि हमारा कपड़ा यहीं फटफुटा के अलग हो जाएगा, फाड़ देगा। मैं देख बात हूँ, मुझे पूछता है मरना मैं तुम्हें मरना, मैं 150 साल की उम्र है हमारी। हाँ तो मर नहीं सकता मैं, तुम्हें मरते देखना तुम्हारे बाल बचे तो नहीं मरे। को कोई बिल्कुल शुभ संकल्प करना है। मरने वाला सवाल हाँ, मरने का कोई सवाल बिल्कुल। हाँ, अपने यहाँ से खाकर बनाता हूँ मैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। खाना अपनी मर्जी हाँ, खाना। हाँ। बाबा हम मरने वालों को ज्ञान बहुत सुनाते हैं और सुनते भी है बड़े प्यार से। बैठ के 15-20 लोग हैं जिनको सुनाती हूँ, मगर आने के लिए कोई नहीं बोलता इधर। कोई बात नहीं, जब उनको कोई पॉइंट लग जाएगा तो आने लगेंगे। सुन लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से। उनको सुनना अच्छा लगता है, आप सुनाते रहिए। और बाबा भक्ति मार्ग में जब भगवान वरदान देते हैं ना, भक्ति में वरदान तो कहते तथास्तु। कौन वरदान देते हैं? भक्ति मार्ग में जब भगवान से वरदान देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान आता भी है कि वरदान ही देता है? ऐसे टीवी में देते हैं। है, टीवी में देता है भगवान? टीवी में देते हैं, सीरियल ओम नमः शिवाय में। हाँ हाँ, जहाँ भी आप देखते हैं तो बुद्धि से समझते हैं कि ये टीवी में हो
या कहीं भी हो, सीरियल में हो, तो भगवान तो आता ही नहीं है भक्ति मार्ग में, है संगम की यादगार है। तो कहते हैं तथास्तु, वरदान देके कहते हैं तथास्तु। तथास्तु, जैसा तुम मांगते हो वैसा ही हो। बोले शंकर आजकल बाबा आजकल ना निर्मल बाबा को बहुत देखते हैं, वो बहुत आशीर्वाद करता है, पता नहीं काला बैग लो क्या क्या लो, उसके लिए लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे संगम युग में बाबा उसकी शूटिंग कैसे होती है? कैसे इकाई की तथास्तु की? अरे यहाँ अपनी अपनी इच्छाएं हैं या नहीं है? जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है, तो मनोकामना करने वाले कामना करते हैं ना, तो जगदम्बा तथास्तु, जैसी तुम्हारी कामना, तथा माने वैसा ही, जैसी तुम्हारी कामना है वैसी पूर्ति हो जाए, तो वो ही तथास्तु का अर्थ है। और हम 84 आए थे ज्ञान में, 84 में आए थे, माता वैष्णो तक गए नहीं अभी, ना मंदिर गए ना किसी के पास गए। जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ एक ही बात, सीधे सीधे आना, सीधे चले जाना। मैं हर रोज जाता था मंदिर में भी, तो माता वैष्णो तो हर महीने जाते थे ना, तो कई साल गया हूँ मैं। एक दिन छोटे मुझे मगर पड़ते हैं, तो तुम आते क्यों नहीं है? ना मैं बाबा है कुछ नहीं करूँगा, हमारे पास माता हमने आएगी, जाम कहाँ में देखो, अभी माता पिता हमारे पास है, जहाँ मिलेंगे वहाँ क्या मिलेगा, हमें जाना है कम लिए, मैं नहीं जाता ना प्रसाद खाता हूँ। देते हैं प्रसाद में बताने के लिए नहीं है, प्रसाद समझते नहीं हमको। कृष्णा में दिखाया है, कृष्णा सीरियल में दिखाया है कि प्रद्युम्न के अपहरण होने के बाद सब दुखी हो गए, तो बलराम ने क्रोध में आकर के नदियों के जल को रोक दिया। इसका बेहद में क्या मतलब है? कृष्णा में जो कृष्ण लीला दिखाई है, वो लीला कृष्ण की है या शिव बाबा की है? हैं? शिव बाबा की लीला है, सत्युगी कृष्ण की लीला नहीं है, अथवा कृष्ण के अंतिम जन्म ब्रह्मा की लीला भी नहीं है। वो कृष्णा सीरियल में कृष्णा का नाम जरूर दिया है, लेकिन लीला सारी किसकी है? शिव बाबा की है। शिव बाबा की लीला है, तो शिव बाबा किसके मुकर्रर रथ से लीला करते हैं? किशन के मुकर्रर रथ से लीला करते हैं, राम वाली आत्मा के तन से लीला करते हैं। तो जिसके तन द्वारा लीला करते हैं वो हो गया संगमयुगी कृष्ण, या कहें शिव शंकर भोलेनाथ। राम वाली आत्मा का शरीर है, फिर बलराम किसको कहें? है? बलराम का अर्थ क्या है? राम का बल। जब बाप बुजुर्ग हो जाता है तो बाप का बच्चा ही बाप का बल होता है। संगम युग में जो शिव बाबा है, संगम युगी नारायण है,
या संगमयुगी कृष्ण है या प्रजापिता है, वो एक ही व्यक्तित्व की तरफ इशारा है या अलग अलग है? एक ही व्यक्तित्व है। रामायण में उनको राम के रूप में दिखाई दिया है, रामायण में उनको राम भगवान कह दिया है, और उनका साथी कौन है जंगल में? लक्ष्मण साथी दिखाया गया है। कहते हैं वो लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार है। किसका अवतार? कितने फण वाला है? फण 7 फण दिखाते हैं। वास्तव में जो ब्रह्मा की सोल है वो ही सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगी, और उनके कुल को चलाने वाले कितने नारायण होंगे? 7 नारायण। संगम युग में वही उनकी रक्षा करते हैं, उनको बलराम कहा जाता है। तो कृष्ण की आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा बलराम का पार्ट बजाने वाली है। राम वाली आत्मा योगी है या कृष्ण वाली आत्मा योगी है? राम वाली आत्मा योगी है, कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान समझती है साकार में या नहीं समझती है? अपन को भगवान समझती है। भगवान समझने के कारण बुद्धि में बैठा हुआ है कि मेरे संग के रंग के कारण दुनिया पतित से पावन बनती है। इसलिए बलराम को हल दिखाया गया है, शस्त्र। जो हल है वो क्या काम करता है? धरणी को चीरता है। ज्ञान मार्ग में कन्याएं माताएं ही धरणी हैं, उनको धरणी कहो, नदियां कहो। वो नदियां बहती हैं ज्ञान जल से। नदियों के बहने के कारण जमीन हरी भरी रहती है। शास्त्रों में दिखाया है कि जब बलराम अपना शस्त्र चलाते हैं हल, तो नदियों का जल रुक जाता है। सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जब विकारी प्रवृत्ति बढ़ती है काम विकार की, तो मन बुद्धि में ज्ञान जल चलता है या रुक जाता है? रुक जाता है। यही अर्थ है। प्रद्युम्न के खो जाने पर बलराम को क्रोध आता है और वो नदियों में हल का प्रयोग कर देते हैं, जिससे नदियों का जल रुक जाता है। नदियों का जल रुकने से अकाल बढ़ेगा या घटेगा? अकाल माने ज्ञान जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, अर्थात नदियों की मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है।
न चलने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। बाबा है विजय माला का आह्वान करने की विधि क्या है? ब्रह्मा बाबा का आवाहन कैसे करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही विजय माला का आवाहन करना है। विजय माला तो 108 मणकों की माला है। वो शहद की मक्खियों की माला है, छोटी शहद की मक्खियों की माला है या बड़ी शहद की मक्खियों की माला है? छोटी शहद की मक्खियां जो शहद देती हैं उनसे दिव्य दृष्टि बनती है कि अंधे बनते हैं? दिव्य दृष्टि बनती है। लेकिन उन मक्खियों की माला को आवाहन करने के लिए रानी मक्खी को आवाहन किया जाता है या सारी मक्खियों का आवाहन किया जाता है? रानी मक्खी का आवाहन किया तो दूसरी मक्खियां पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएंगी। ऐसे ही है। बाबा रुद्रमाला के मन के प्लानिंग पार्टी है, प्रैक्टिकल पार्टी तो विजय माला से आएगी। क्या रुद्रमाला के मन के इतनी देर हाथ पे हाथ धरे रहते जब तक प्रैक्टिकल पार्टी नहीं आती? प्लान करते रहते हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं। कोई में धारणा के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कोई में ज्ञान को समझने और समझाने के संस्कार हैं, कोई आत्माओं में ज्ञान सुनने और सुनाने के संस्कार हैं। तो जिसमें जो गुण हैं उन गुणों को काम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जैसे आज मुरली में बोला, कोई में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो कर्मणा सेवा और वाचा सेवा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर होते हैं और वाचा सेवा के भी 100 नंबर होते हैं। अगर कोई धारणा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, समय ही तो देना है सेवा में। समय ज्यादा देंगे तो उजूरा ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि धारणा शिव बाबा नहीं देखते हैं। शिव बाबा धारणा देखते हैं या पतितपना देखते हैं? धारणावान देखा जाए तो आज की दुनिया में सन्यासी ज्यादा धारणावान हैं या गृहस्थी ज्यादा धारणावान है? सन्यासी ज्यादा धारणावान देखने में आते हैं, लेकिन सन्यासियों को शिव बाबा नहीं पकड़ते। ऐसे यहाँ भी है, जो रुद्रमाला के मणके हैं वो ज्ञान की बातों में रस लेने वाले हैं। ज्ञान शिव बाबा से आता है, तो शिव बाबा से जो आप मिलने वाली चीज है उसकी कदर जो करते हैं वो समझो शिव बाबा की कदर करते हैं। और जो आत्माएं शिव बाबा के ज्ञान की कदर नहीं करती, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त वाणियों में धारणा की बातें सुनाते हैं उन धारणा की बातों की ज्यादा कदर करती है।
तो कौन सी आत्माएं ज्यादा श्रेष्ठ हैं? शिव बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे जास्ती पसंद है, जास्ती प्रिय है। ऐसे नहीं कहा धारणावान मेरे को जास्ती पसंद है, सन्यासी जास्ती पसंद है। बेसिक में जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? सन्यासी हैं। शिव बाबा को वो उतने पसंद नहीं है जितने घर गृहस्थ में रहने वाले ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। फिर तो हमारी जीत हो गई, फिर तो हम जीत गए। हमें तो ज्ञान बहुत ही अच्छा लगता है, रोना रोना खड़ा हो जाता है। हाँ ज्ञान तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, तो निश्चय भी पूरा है। निश्चय भी पूरा है, लेकिन फिर ओ उसको चारों तरफ बांटना भी है। बांटना रावण की तरह बांटना अच्छा है? रावण भी बहुत ज्ञानी था, ना? तो रावण का ज्ञान अच्छा या राम का ज्ञान ज्यादा अच्छा? सेवा भी हो और धारणा भी हो। सेवा तो खूब करते हैं, ज्ञान खूब धारण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन धारणा में नहीं है। तो किसका ज्ञान हो गया है? रावण का ज्ञान हो गया। बाबा जो गिरने के बाद पश्चाताप करते हैं, हाँ वो पश्चाताप करते हैं गिरने के बाद, हाँ, फिर तो वो रावण की लिस्ट में थोड़ी ना आएंगे। पश्चाताप करना अपने आप अपने को दंड देना है या धर्मराज का दंड खाना है? तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छा है। विजय माला का आह्वान बाप की याद में रहते करना। और क्या बाप चला जाएगा तब विजय माला का आह्वान करेंगे? जब हमारे स्वभाव संस्कार चेंज हो जाए तो इसका मतलब नहीं विजय माला आ गई है, आ रही है। हाँ जी। ओम शांति।